दोस्तों नमस्कार। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दी थी। उसके अंदर उन्होंने कहा कि रशिया यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, तो हम क्यों ना करें। मतलब यूएस भी करना चाहता है। साथ में कहा कि पाकिस्तान भी यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर हड़कंप मच गया कि पाकिस्तान क्यों न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट करना चाह रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो किराना हिल्स थे वहां पे जब इंडिया ने अटैक किया तो काफी उनका आर्सेनल को डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे भूकंप आते हैं और या तो उनका जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसलिए वहां पे भूकंप भी आते हैं। और ये कहा जाता है जो अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ के अंदर भूकंप आया जहाँ पे कुछ लोग मर गए थे, काफी इंजर्ड हो गए थे, उसका भी रीजन ये है। लेकिन ट्रंप ने ये बात क्यों कही और ट्रंप पाकिस्तान को क्यों एक्सपोज कर रहा है और पाकिस्तान क्यों ये काम कर रहा है, इसी पे चर्चा करेंगे। वास्तव उदय शंकर पानी जी बैठे हैं जो आप जानते ही हैं, बहुत सी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, ट्रंप के बारे में। ट्रंप से इनकी खास दोस्ती है, यूएस से भी दोस्ती है, लेकिन ट्रंप की बात को हम बेबाक नहीं मानते। उदय शंकर पानी से पूछेंगे कि आप क्या सोचते हैं जो ट्रंप का जो कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट करने जा रहा है। सर, इसके दो कारण हैं डेफिनेटली कि एक तो ये है कि हमारे ट्रंप भैया थोड़े बोर होने लगे हैं, तो उनको एक बहाना चाहिए कि बाकी सब कंट्रीज कर रही हैं तो अमेरिका को भी अभी टेस्ट कर लेना चाहिए कि अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और दूसरा जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये जो हमारा अटैक हुआ था नूर एयरबेस पे, जहां अमेरिका के बॉम्ब्स वगैरह रखे गए थे, कहते हैं उसी टाइम कहा गया था भी अगले 10-20 साल तक कोई अंदर जा नहीं सकता इस गुफा के अंदर स्टोरेज की जगह पर, क्योंकि वहां काफी ज्यादा रेडिएशन हुई है। अब रेडिएशन के साथ साथ मुझे लगता है कि वो जो जखीरा उनका पड़ा हुआ है वहां पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, वो कुछ डैमेज होने लगे हैं, वो कुछ फटने लगे हैं। तो उस चीज को छुपाने के लिए ट्रंप भैया ने ये कर दिया कि भाई वो पाकिस्तान अंडरग्राउंड, अबे अंडरग्राउंड तो होगा ही, क्योंकि वो अंडरग्राउंड में तो रखे थे आके उन्होंने सारे बॉम्ब्स। जो इंडियन हमारे मिसाइल वहां जाके घुस गए थे तो अंडरग्राउंड ही हो रहे हैं जाके। तो कुछ डेफिनेटली बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, जो अमेरिका थोड़ा छुपाना चाह रहा है और उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वैसे देखा जाए तो अमेरिका ने एक्सपोज किया पाकिस्तान को, लेकिन इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, पाकिस्तान का क्या रीजन हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि जो ट्रंप ने बात की है बिल्कुल सही बात की है। ट्रंप जो बात करते हैं उसका पर्पस भी होता है। वैसे तो बड़ी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ट्रंप या तो इंडिया को धमकाना चाहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर बम अटैक कर रहा है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बम बना रहा है, या वो तालिबान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, या ट्रंप पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। ट्रंप किसी को भी कुछ कह सकते हैं, ट्रंप का कुछ नहीं पता उनका पर्पस क्या है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम क्यों बना रहा है, क्यों टेस्ट कर रहा है। और ये जरूर है कि अगर ट्रंप ने कहा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान करने जा रहा है तो इंडिया भी करेगा। अगर पाकिस्तान एक करेगा तो इंडिया 4 करेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि हम पाकिस्तान से पीछे ही रहेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अगर वो न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट करेगा इस टाइम पे तो उसको ना IMF पैसे देगा, ना उसको आपका कोई दूसरे वर्ल्ड बैंक की जो भी फॉरेन कंट्रीज है वो भी पैसा देंगी, क्योंकि जो कंट्रीज पैसा देती हैं उनका पर्पस जो होता है कि उनके पैसे को ठीक से यूज किया जाए। IMF नहीं पैसा देगा, क्योंकि अगर उनका पैसे को मिसयूज करेंगे तो पैसे क्यों देंगे। वैसे भी पाकिस्तान ने जो पिछला IMF का लोन था उस पर बहुत सा पैसा मिसयूज किया था। जब पाकिस्तान से पूछा IMF की टीम ने पैसा कहाँ गया, उन्होंने कहा जी हमारा इंडिया से वार हो गया तो उस पैसे को हमने डिफेंस की तरफ डाइवर्ट कर दिया। डिफेंस की तरफ डाइवर्ट करने के लिए आपको IMF पैसा नहीं देता, लोन नहीं देता। फिर आप देखिए पाकिस्तान ने जो अपना डिफेंस बजट है उसको 13% इंक्रीज कर दिया जब से इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, यानी कि ऑपरेशन से दूर हुआ। तो वो भी पैसा कहां से आया, वो भी पैसा जो IMF ने दिया था या बाकी कंट्रीज ने दिया था उसको पाकिस्तान ने यूज कर दिया। लेकिन बात क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। मैं भी एक यूएस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका है उससे इस सर्दियों में अभी उसको 13% का नुकसान हुआ पानी का पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है उनकी है 30 दिन का पानी रोकने की, यानी कि उससे ज्यादा पानी पाकिस्तान रोक नहीं सकता।
और अगर पानी कम होगा तो पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि पीछे से पानी नहीं आएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस सर्दियों में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो जाएगी, वहाँ पे वाटर क्राइसिस आ जाएगा। तो पाकिस्तान में एक तो वाटर क्राइसिस है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, जैसे आपने कहा था कि वहाँ पे टमाटर 700 रुपए किलो हैं और साथ में जो चिकन है वो 1200 रुपए किलो है। पाकिस्तान में व्हीट की शॉर्टेज है, राइस की शॉर्टेज है, वहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा। एक आदमी कह रहा था मैं दिन में 2000 कमाता हूँ लेकिन मेरे जूते फटे हुए हैं क्योंकि मैं जूता खरीद नहीं सकता। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि वहाँ पे जो घरों के अंदर जब बिजली का बिल आता है वो लाखों रुपए का बिल आ जाता है। कौन देगा उस बिल को? बीएल ने पाकिस्तान पे अटैक करी, जैसे हमने पहले भी कहा था। टीटीपी अटैक करी, टीटीपी ने भी एक बड़ा मेजर अटैक किया जिसके अंदर पाकिस्तान के 25 सोल्जर मारे गए। ये अटैक पाकिस्तान के अंदर रेगुलर चल रहे हैं। फिर यहाँ पे क्राइसिस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तालिबान ने वैसे ही पाकिस्तान को धमकी दे रखी है, तालिबान की इनकी फोर्स पोस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट क्यों कर रहा है? इसका एक बड़ा क्लियर रीजन है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब यूएन के अंदर गए थे तो उन्होंने कहा हमें लोन देते हैं लोग, लेकिन हम हमारे पास इतना पहले लोन चढ़ा हुआ कि हम लोन को दे नहीं पाते। जब लोन देते हैं तो हमारे पास लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, जैसे आपने सुना ना कि पिक्चर के ऊपर एक गाना, एक यही डायलॉग था शायद, धर्मेंद्र के बेटे का था डायलॉग ये। तो उसी तरीके से इन्होंने यूएन के अंदर कहा कि हमें अगर पैसा देना है तो हमें हेल्प करिए, यानी कि फ्री में पैसा दे दो। पाकिस्तान हर एक चीज फ्री चाहता है, भीख भी फ्री चाहिए, खरीदना पाकिस्तान चाहता नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो मेन रीजन है खराब होने का कि उसने इंडिया से ट्रेड बंद कर दी। अगर ट्रेड बंद ना की होती तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 30 किलो रुपए 30 के टमाटर बिक रहे होते, चिकन भी सस्ता होता, व्हीट भी मिलती, चावल भी मिलते, लेकिन पाकिस्तान वही चावल, व्हीट और बाकी चीजें यूएई से मंगाता है। जो इंडिया से यूएई में जाते हैं वही पाकिस्तान मंगा लेता है। फिर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। फिर पाकिस्तान, जब इंडिया ने एक एक्सरसाइज की, जो त्रिशूल एक्सरसाइज इंडिया कर रहा है, तो पाकिस्तान ने भी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। 3 दिन की एक्सरसाइज शुरू कर दी, नवंबर 2 से लेकर नवंबर 5 तक। इसमें कितना पैसा खर्च हुआ होगा आप इमेजिन कर सकते हो। फिर पाकिस्तान को आर्म्स चाहिए, पाकिस्तान को एमुनिशन चाहिए, पाकिस्तान को चाइना से JF-17 वारप्लेन चाहिए, उनको 5th जनरेशन के फाइटर जेट चाहिए, उनको बाकी कंट्री से भी सामान चाहिए। पाकिस्तान ने टर्की से कहा कि आप हमारी जमीन ले लो कराची के पास और अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस बनाओ। टर्की ने मना कर दिया, उनका यहाँ बेस बनाएंगे तो हमारी बैंड बच जाएगा, हम हमारे पे कुछ ना कुछ कर देंगे, टेररिस्ट अटैक होने शुरू हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन के अंदर जो उनका एक पर्पस है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट करने का, वो है कि पाकिस्तान वर्ल्ड को बताना चाहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम न्यूक्लियर पावर होंगे। तो पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर पावर होगा तो वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जो पाकिस्तान से प्रोटेक्शन चाहेंगी और पाकिस्तान से कुछ डिफेंस एग्रीमेंट करेंगी, जैसे सऊदी अरब ने किया। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट भी कर लो तो इंटरनेशनल लॉ तो वायलेट नहीं कर सकते कि आप उनको अम्ब्रेला दे दोगे कि हम आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देते हैं कि आप पे को अटैक करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। ना पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, ना पाकिस्तान ये कर सकता है, ना पाकिस्तान को इंटरनेशनली अलाउड है। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि इस इशू के ऊपर वर्ल्ड को बताकर के जो मुस्लिम कंट्री है वो पाकिस्तान के पास आए प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये बात तो जरूर है कि जितनी भी गल्फ की कंट्रीज हैं उसमें जो सबकी कंट्रियों की जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज है बहुत कम है। पाकिस्तान के पास सेना तो है, 5 लाख की सेना है, और पाकिस्तान अपनी सेना गिरवी रखने को भी तैयार है, उसको पैसा चाहिए। सऊदी के अंदर भी भेजने को तैयार है हूदीस के सामने मरने के लिए, क्योंकि उसका पैसा चाहिए। इवन गाजा के अंदर पाकिस्तान की आर्मी जाने को तैयार है, वहां पे भी इजराइल ठोकेगा इनकी आर्मी को, क्योंकि बाहर तो आएंगे नहीं अपने तरफ से, लेकिन पाकिस्तान को पैसा चाहिए। और पाकिस्तान इसलिए कर रहा है एक वर्ल्ड के अंदर प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोजेक्शन देने की हक कि हम न्यूक्लियर पावर है। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ सवाल सर, ये ठीक है हमारा ये जो इनका ट्रंप ने बोल दिया कि भाई ये अंडरग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, कोरिया कर रहा है, सब कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें आके। तो वो बेवकूफ़ों वाली बात है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग का पूरे वर्ल्ड के अंदर जरा ये एपिडेमिक फैलाना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। देयर इज नो नीड, बट यू आर राइट कि इस टाइम पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भैया कोई कुछ आई मीन दे आर वर्थलेस एब्सोल्युटली। तो ये वो अपना थोड़ा अंडरग्राउंड का टेस्ट करके वो शायद अपना नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ सूचा, मुझे बताइए कि जिसने भी पाकिस्तान बनाया, क्या उसने कोई बजट एस्टिमेट, बजट प्लानिंग नहीं की उनकी कि भाई तुम्हारा आने वाले टाइम में आप रेवेन्यू कैसे क्रिएट करोगे,
आज उनसे पूछिए पाकिस्तानियों को, भैया आप कुछ बना तो है नहीं ना, आप तो सुई भी नहीं बनाते, तो कैसे आप इकोनॉमी अपनी ठीक करो? कहते जी नहीं नहीं, हम ना वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मटन प्रोड्यूसर है, हम अंडे सबसे ज्यादा करते हैं, वो अंडे इसलिए अमेरिका भेज रहे हैं आगे। अब गधे हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, जो हम लोग बेचते हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज में। अब ये कोई चीज है जिसमें देश चलेगा? माने जो भी कुछ है आपका तो 28-29 आपके करोड़ जनता है, और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी कंट्री का, इतना खर्चा है, कैसे चलेगा? और सारा का सारा जितना भी पैसा मिल रहा है, जो भी फॉरेन कंट्री दे रही है, वो सब अपने डिफेंस में डाल रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर द पब्लिक, और पब्लिक के टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स में बहुत बड़े, माने लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे कर रहे, सुसाइड कर रहे हैं वहां पर, आटे के लिए वहां दंगे हो जा रहे हैं आके। तो आई एम सरप्राइज कि कैसा पाकिस्तान बनाया है भैया, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया था। जिन्ना साहब ने सोचा नहीं, कभी उनको बोला नहीं कि भैया अपना बजट प्लानिंग करिए कुछ? देखो, जिन्ना का पर्पस कुछ और था। जिन्ना पीएम बनना चाहता था हिंदुस्तान का, नेहरू हिंदुस्तान का पीएम बनना चाहता था। दोनों के अंदर यही मेन असल थी। इसलिए नेहरू ने एक्सेप्ट कर लिया जिन्ना का प्रपोजल कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो जाए। कोई बात नहीं, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन जो उसको जमीन मिल रही थी उससे ज्यादा दे दी। जैसे लाहौर इंडिया के पास आना चाहिए था, जैसे ईस्ट पाकिस्तान या जो इस टाइम पे बांग्लादेश है, वहां पे जो बहुत से एरियाज है जो इंडिया के पास आने चाहिए थे, लेकिन नेहरू बड़े जनरस थे, उन्होंने दे दिया। नेहरू ने तो बहुत कुछ दे दिया। नेहरू ने तो कोको जो आइलैंड है वो म्यांमार को दे दी। एक नॉर्थ ईस्ट में कोई हिल्स हैं, वो भी उन्होंने दे दिया इनको, उस कंट्री को, उनके यानी कि बाप का म्यांमार को दे दिया। वो हाँ, बाप गांधी का था और नेहरू, उसके पिताजी का। उनका बाप का हिंदुस्तान देखिए, है आगे। हाँ और सर देखिए, सबसे बड़ी बुरी गलती होती थी नेहरू की, ही नेवर यूज्ड टू कंसल्ट एनीबॉडी। वो बिल्कुल पप्पू की तरह ना, जो दिल में आया कर दिया। देखिए उसने अच्छे काम भी किए, जैसे डैम वगैरह बनाया, वो किए अच्छे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को कंसल्ट नहीं करता था कि चाइनीज हमारे भाई हैं, चाइनीज पे हमारा भरोसा है, और इंडिया का भट्टा बिठा दिया और इतनी सारी जमीन हमारी गायब करवा दी। So problem with Nehru ठीक। was that he was very dictatorial. You know, he never used to उदय consult his उदय बात ये थी कि जब हमारी आर्मी कहती थी, या हमारे जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उस टाइम पे बीएन मलिक थे, आईबी के चीफ, जिनको नेहरू खुद ले गए थे, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, बड़े कैपेबल ऑफिसर थे। जब इंडिया बना तो उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर या चाइना के बॉर्डर के सामने उन्होंने अपने लोगों को भेजा, आईबी के लोगों को भेजा। उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था। उनको भेजा, 2 बैग लेकर के, आलू प्याज लेकर के भेज दिया वहां पे, और वो किसी न किसी सर्वाइव करते रहे। मैं आपको 70s की बात बता रहा हूँ, जब 70 के 60s के 8 के अंदर रॉ बना, तो रॉ के बहुत से लोग पोस्ट किए गए बॉर्डर के ऊपर, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और वो लोग 7-7 दिन पैदल जाकर के जाते थे अपनी पोस्ट पे, और रास्ते के अंदर उनको कितनी मुश्किल होती थी आप इमेजिन नहीं कर सकते। लीचीज आ जाती थी पेड़ से। एक उनको पीएसजी आता था, जैसे कि उनका सामान उठा के ले जाता था, आदमी जो लोकल था वो उनको रास्ते में रुकवा रुकवा के भिजवाता था जगह जगह, और बताता था क्या करना है। और जब पोस्ट पे बैठते थे, मैं जब वहां पोस्टेड था, तो कई बार जो हमारे पोस्ट के लोग थे उनके पास आलू और प्याज खत्म हो जाते थे। एक से मैसेज आया कि मेरे पास 10 दिन का प्याज रह गया, फिर मैसेज आया कि 7 दिन का, फिर आया 5 दिन का, फिर 3 दिन का। अल्टीमेटली, जो क्योंकि वहां वेदर खराब था, अल्टीमेटली हमको हेलीकॉप्टर ले जाकर के वहां पे प्याज, आलू और बाकी चीजें ले जाना पड़ा, या सॉस ले जाते थे टमाटर के बदले, नमक और मिर्च वहां ले जाते थे, सारी चीजें ले जाते थे वहां पे। पानी, वो जो नाले बहते हैं या जो थोड़े से वहां पे पानी आता है बरसात का, जो छोटे छोटे वहां पे झरने हैं, वहां से वो पानी पीते थे, और वहां सरवाइव करते थे। जो घर थे वो भी उनके इस तरीके से, जैसे टूटे फूटे घर हो, क्योंकि जैसे लोकल घर के घर होंगे वैसे उनके घर होंगे, ताकि कोई उनको आइडेंटिफाई ना कर सके। और वहां पे वो वेदर इतना खराब था कि उसी वेदर के अंदर उनको रहना पड़ता था। और हम उनको जाकर के जब देके आए आलू प्याज, और इतना खराब वेदर था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जब सारी चीजें उनको देके आए तो उनको बड़ी रिलीफ मिली कि अब हम कुछ सर्वाइव तो करेंगे। ऐसी हालत थी, आपको बताऊं मैं, 80s के अंदर, 70s के अंदर या 80s के अंदर, तो आप क्या इमेजिन करेंगे कि 60s के अंदर या 50s के अंदर क्या हालात थे। नेहरू ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, नेहरू की अटेंशन दूसरी तरफ थी। और जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम पे, वो कम्युनिस्ट थे। 62 वॉर के टाइम में उन्होंने आर्मी को सप्लाई थी जाने दी, उन्होंने आर्मी के लिए, कृष्णा मेनन, उन्होंने वहां पे कोई आर्मी को गन्स नहीं दी, बुलेट नहीं दी, क्योंकि जितनी भी बुलेट की फैक्ट्री थी वहां पे खिलौने बनने शुरू हो गए थे। लेकिन अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का एक पर्पस भी है, यानी कि जो न्यूक्लियर बम बनाने का, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है इंटरनली, और पाकिस्तान अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है, अपने लोगों को बताना चाहता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रांग है, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो,
इंटरनल इशू से, मेन इशू से और इंडिया की तरफ से। और वहां पे बार बार आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा क्या चल रहा था, जबकि पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए हमने और 13 मिनट के अंदर पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 3 उनके जो आर्मी के बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ इसमें लगे जो थे अभी भी 13 रिपेयर मिनट। कर रहे हैं, जो अभी भी हाँ, रिपेयर कर वो भी रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमने इंडिया के 6 रफाल गिरा दिए। फिर उनके डिफेंस रहे मिनिस्टर हैं। स्टेटमेंट दे रहे थे कि अगर बिना हमें मौका मिलता तो हम इंडिया के 10 रफाल और गिरा देते। ये ओहो बातें ऐसी करते हैं। तो मैं कंक्लूजन के अंदर कहूंगा कि पाकिस्तान का जो पर्पस है न्यूक्लियर बम बनाने का, एक उनका पर्पस ये है कि उनको सीआईए ने कहा है कि आप बम बनाइए और एक प्रोपेगेंडा करिए ताकि इंडिया को आप टारगेट कर पाए। दूसरा उनका पर्पस है कि अपने लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करना, कि जो मेन इशू है जो कंट्री के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी पिट रही है, उससे डाइवर्ट करना अपनी अटेंशन। तीसरा उनका इशू है कि गल्फ कंट्रीज को बताना कि हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास आइए, हमारी हेल्प मांगिए, हम आपको अपने सोल्जर्स भी देंगे, अपनी बीवियां भी देंगे, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज यहाँ पे आकर के पाकिस्तानी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं और वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती। ये है पाकिस्तान का हाल। तो ये सब कुछ अपनी कंट्री का गिरवी रखने को तैयार है, सिर्फ इनको पैसा चाहिए। सर मेरे ख्याल से ये घबराहट पाकिस्तानी की नहीं, अमेरिका की भी घबराहट है। जो उनका जो जखीरा जो एटम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का वो जो डैमेज हुआ है ना नूर एयरबेस पे, तो कराना ये हिल्स में दोनों उदय मेन कराना हिल्स था जहां पे सब बॉम्ब रखे थे। वहां पे 8 खिड़कियां थी कराना हिल्स की, जिसमें 7 को हमने ब्लॉक कर दिया था। जो आपका नूर खान बेस है वहां पे भी इनका सामान रखा था, लेकिन वहां पे जो मेन थे F-16 फाइटर जेट थे और F-16 फाइटर जेट ही आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ले जा सकते हैं, और इसलिए उनका रखा था। थोड़े से बॉम्ब वहां रखे थे। जो बाकी इनका स्टोरेज की जगह थी वो थी कराना हिल्स, जिसको इंडिया ने 7 खिड़कियों को बंद करा दिया था। और कराना हिल का जो पूरा मैन्युफैक्चर किया गया था वो किया था यूएस के द्वारा, यूएस की जीई कंपनी के द्वारा। और वहां की जो वॉल थी वो थी 4.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट की वॉल थी, और 40 मीटर नीचे था उनका जो एमुनिशन रखा था, उसको भी इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनके सब खिड़कियों को बंद कर दिया था ताकि अपना न्यूक्लियर बम ना निकाल पाए बाहर। लेकिन अमेरिका इनको सपोर्ट करता है, अमेरिका इनके साथ है। और देखिए बेसिक बात क्या है कि आपने एक क्वेश्चन उठाया था कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर रहा है। देखिए, जब यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था तो ब्रिटिश को जो मेन चिंता थी वो थी रशिया को एक्सपैंड ना कर ले इस तरफ, और इसलिए जितना भी हमारा एमुनिशन था, जो हैवी एमुनिशन था, वो रखा था उस टाइम पे इंडिया के पाकिस्तान के अंदर, या उस टाइम पे जो पार्ट था पाकिस्तान का जो बिलोंग करता है पाकिस्तान को, वहां पे रखा था। और बाकी जो एरिया था, या साउथ लगा लीजिए या नॉर्थ लगा लीजिए, वहां पे कोई सामान नहीं रखा था। इससे जब पार्टीशन हुआ तो जो मेन इक्विपमेंट था पाकिस्तान के पास चला गया, और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इवन गिलगिट बाल्टिस्तान को लेने के अंदर यूएस ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ था, और जो सारी की सारी बाउंड्री डिसाइड की गई वो ब्रिटिश के द्वारा की गई। और इन्होंने इनको कई जगह पे ऐसी लाहौर इसलिए दे दिया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ी सिटी नहीं है, लाहौर जिसका सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान ने। और देखिए उसके बाद ये रेगुलरली इनको सामान देते रहे, रेगुलरली चीजें देते रहे, एड देते रहे। अमेरिका पाकिस्तान को $2 बिलियन दे रहा था 2015 से पहले, और पाकिस्तान को फ्री में पैसे आ रहे थे, तो पाकिस्तान की इनकम तो वहां से बनी हुई थी। यूरोप भी इनको दे रहा था सारे सामान, और इसीलिए पाकिस्तान उसी पे सर्वाइव कर रहा था। तीसरा जो पाकिस्तान का सर्वाइवल था वो था फेक करेंसी। कांग्रेस के टाइम में जब मनमोहन सिंह पावर में आए तो उस टाइम पे फेक करेंसी का काम स्टार्ट हो गया। क्योंकि फेक करेंसी कहां से आई? फेक करेंसी पाकिस्तान नहीं बनाता था। एक्चुअली एक ब्रिटिश के अंदर एक कंपनी थी जो एक इटालियन की कंपनी थी, उसको मेन दे दिया गया काम उस पे जो कोड का, तो वहां पे कोड लगते थे उसके ऊपर, लेकिन वहां से शिप चले जाते थे पाकिस्तान के अंदर। और ये कांग्रेस के लीडर्स को पता, जो टॉप में थे, यानी कि सोनिया गांधी को भी ये बात पता थी, क्योंकि इटालियन कंपनी थी। और वहां से आके जो इनके नोट बनते थे वो आते थे इंडिया के अंदर नेपाल के रास्ते से। जब नेपाल में 500 के रुपीस को बंद कर दिया गया, क्योंकि नेपाल की करेंसी इंडिया देखता है, नेपाल की करेंसी को इंडिया सपोर्ट करता है, नेपाल के अंदर इंडियन करेंसी चलती है, ओपनली चलती है। तो नोट जब 500 के बंद कर दिए तो थोड़ी सी इनको मुश्किल होगी, तो इन्होंने बांग्लादेश के रास्ते से भेजने शुरू कर दिए। क्योंकि मैं नेपाल में पोस्टेड था तो हम देखते थे कैसे फेक करेंसी का काम होता है, तो बांग्लादेश के रास्ते से भेजने शुरू कर दिए। जब बांग्लादेश के रास्ते से भी हमने थोड़ी सी और ज्यादा सख्ती की तो धीरे धीरे बंद हो गए। और हमने जब, आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने डिमोनेटाइजेशन की थी। डिमोनेटाइजेशन का मेन पर्पस था कि एक ट्रिची के ऊपर, यानी कि केरला में एक पोर्ट पे एक कंटेनर मिला था जिसके अंदर नकली नोट्स थे। जब वो पकड़ा गया तो पीएम मोदी ने बगैर किसी को कंसल्ट किए इमीडिएटली बैन कर दिए 500 2000 के नोट, ताकि पाकिस्तान की करेंसी फेल हो जाए और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उससे बर्बाद हुई।
तो ये मेन रीजन है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। पाकिस्तान absolutely. जैसे खटमल आपका खून पीता है, ऐसे पाकिस्तान हमारा खून पी करके हमारे ऊपर ही बंदूकें चलाता था, टेररिस्ट भेजता था इंडिया के अंदर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा सूद साहब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुई, अपना मोदी जी ने की, और उनका करने का भी मेन कारण ये था। सर देखिए, मैं अभी प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं तो खाली एक लास्ट कमेंट में मैं ऐसा दूंगा कि भाई पाकिस्तान तो अपना नुकसान कर ही रहा है, वो बेवकूफियां कर रहा है और उसकी जो प्लानिंग खराब है, जो उसके हालात खराब है, लेकिन उसका सत्यानाश करेगा मेरा दोस्त मैकडोनाल्ड ट्रंप। मैं बता रहा हूं, एक दिन वो पाकिस्तान को एक टोटल बर्बाद कर देगा, और फिर इंडिया जिस दिन बर्बाद कर देगा, इंडिया भी बोलेगा हाँ जी मोदी बहुत अच्छा आदमी है, उसको जरा नोबेल प्राइज दे दो। सॉरी, ट्रंप बहुत अच्छा आदमी है, उसको भी एक नोबेल प्राइज दे दे, तो वी विल आल्सो सपोर्ट हिम द डे ही फिनिशेस ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हम क्योंकि एक्चुअली मेन की रीजन क्या है कि पाकिस्तान का बर्बाद होना हमारा सर्वाइवल है। अगर पाकिस्तान जब तक रहेगा तो हमारे इकोनॉमी भी बर्बाद रहेगी, हमारे को बाकी चीजों में मुश्किल रहेगी। अगर इसलिए इंडियन, वर्ल्ड का कैंसर है। हमें मेन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के लिए, हमारा जो कंसर्न है इंडिया का कंसर्न है। हम पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करो और जल्दी से जल्दी करें। मोदी का एक एजेंडा, जैसे मोदी ने कश्मीर को रिजॉल्व किया है, जैसे मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उसी तरीके से मोदी से एक और रिक्वेस्ट है कि सर पाकिस्तान का काम तमाम करो, पाकिस्तान को खत्म करो जैसे भी हो। और मुझे लगता है कि जल्दी ही पाकिस्तान का काम किया जाएगा, चाहे अफगानिस्तान के रास्ते से चाहे इंडिया के रास्ते से। एक बार पाकिस्तान के कॉफिन के अंदर एक कील खोप दी गई जो तालिबान खोप सकता है वकार कॉरिडोर के थ्रू, तो पाकिस्तान से पीओके अलग हो जाएगा। जिस दिन पाकिस्तान से पीओके अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान बिखर जाएगा, और पाकिस्तान का बिखरना टूटना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के सर्वाइवल के लिए, इंडिया के स्ट्रेंथ के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।